बिहार बोर्ड ने इंटर 11वीं एडमिशन 2024 की पहली मेरिट लिस्ट के लिए नोटिस यहां पे जारी कर दी है कि किस स्कूल में आपका नामांकन जो है वो यहां पे होगा, किस स्कूल में आपका नाम गया है, कब से आपका एडमिशन जो है वो आपको स्कूल में जो है वो यहां पे करवाना होगा। इसके लिए यहां पे नोटिस जारी कर दी गई है, किसे कौन सा स्कूल मिला है, किस तरह से अब आपका एडमिशन होगा, अगर स्कूल पसंद नहीं आएगा तो आपको क्या करना है। साथ ही साथ जो छात्र जो है 10वीं में ऑनलाइन करने के टाइम जहां से 10वीं पास किए थे उसका अगर विकल्प नहीं दिए थे तो उनको कौन सा स्कूल मिला है। तो पूरा यहाँ पे प्रक्रिया यहाँ पे समझा दी गई है कि अब नामांकन की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए फिर आप नामांकन जो है 20 मई तक जो है वो आपका स्कूल में नामांकन चलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है, किस स्कूल में आपका एडमिशन होगा। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कैसे आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना होगा, एडमिशन कैसे लेना होगा और क्या डेट यहाँ पे बताया गया है कि नामांकन के लिए यहाँ पे बड़ी नोटिस जारी की गई है। तो बिल्कुल संक्षेप में मैं नोटिस को समझा देता हूँ किस तरह से आपका एडमिशन होगा। विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी जहां से 10वीं पास किया है दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहता है, यानी वहां नामांकन नहीं लेना चाहता है, तो क्या करना है कि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आपको विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एसएलसी जो है वो 10वीं से निकलवा लेना है। उसके आधार पर एसएलसी लेने के बाद आपको स्पॉट एडमिशन के लिए दूसरे विद्यालय में नामांकन जो है वो आपको करवाना है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। यानी अगर जहां से 10वीं पास किए हैं वहां एडमिशन नहीं लेना है तो आपको एसएलसी वहां से निकलवा लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि सरकारी विद्यालय में नामांकन के लिए आवश्यकता अनुसार जो भी शंकाएं, चाहे आपका आर्ट्स में लेना है, साइंस में लेना है या कॉमर्स में लेना है, उसके लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था जो है वो आपकी द्वारा बिहार विद्यालय द्वारा की जा रही है। उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट में बोला गया है कि कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु समिति द्वारा पूर्व की जो व्यवस्था की गई थी वो पहले जैसे ही रहेगी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया है, संशोधित। यहाँ पे समझ लीजिए कि कैसे आपको एडमिशन जो है वो यहाँ पे लेना है। मेन पॉइंट में मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, बोला गया है यदि किसी विद्यार्थी ने 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उस सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है जहां से उसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसका नामांकन उसके मूल सरकारी विद्यालय में ही उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रथम विकल्प के संकाय में किया जाएगा। यानी आपने जब ऑनलाइन करने के टाइम जो पहला स्कूल चूज किया है, ठीक है, पहला स्कूल में जो स्कूल आप चूज किए हैं उसी में आपका नाम गया है। ठीक है, अगर आप 10वीं का चयन नहीं किए थे, जहाँ से 10वीं पास किए हैं, आपने अलग स्कूल का चयन किया है तो उसी स्कूल में आपका नाम गया है जहाँ से आपने पहला चॉइस दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला गया, एडमिशन कैसे लेना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरी प्रक्रिया बदल दी गई है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन हेतु किसी खास संकाय, यानी मान लीजिए कि आपका आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, लेकिन वहाँ सीट नहीं है, तो शिक्षा विभाग द्वारा आपको सीट जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। उसके बाद देखेंगे सरकारी तथा गैर सरकारी सभी इंटरमीडिएट स्कूल में चयन सूची के आधार पर नामांकन के उपरांत, यानी मेरिट लिस्ट जो आपका दिया गया है उस मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन लेने के पहले मिलने वाली स्लाइड अप की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। यानी नामांकन के बाद जो स्लाइड अप मिलता था कि स्कूल पसंद नहीं आने पर एडमिशन लेने के बाद आपको स्लाइड अप करा के दूसरा स्कूल मिल जाता था, तो अब स्लाइड अप की प्रक्रिया जो है वो समाप्त कर दी गई है। जिस स्कूल में आपका नाम आ गया है उसी स्कूल में आपको एडमिशन लेना होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये कहना है। ठीक है, उसके बाद अगर विद्यार्थी जहां 10वीं में पास किए हैं उसका विकल्प नहीं दिए थे या स्कूल पसंद नहीं आता है मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी, तो अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो लास्ट में आपको स्पॉट एडमिशन के लिए आपको जो स्कूल में सीट रहेगी उस स्कूल में आपको एसएलसी के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान ही अपना नामांकन ले पाएंगे, बीच में आपको मौका नहीं मिलेगा। समझ गए? तो जहाँ से 10वीं पास किए वहाँ से आपको एसएलसी अब लाना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे देखिए आगे क्या बताया गया है कि पहले का जो नियम
2023 से जो नियम चलता आ रहा था, ठीक है, उसमें आपको बदलाव कर दिया गया। शुरू में मैंने बता दिया, ध्यान से देखिए, सीधे वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आपका जो स्कूल मिला है उसमें OFSS पोर्टल पर आपको इंटीमेशन लेटर जो है प्रिंट डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना होगा वो मैं बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जिस स्कूल में आपका इंटीमेशन लेटर में नाम आया है उस स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाना है और आपको जो है वहाँ पे एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले लेना है। यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से नामांकन के लिए आप अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सभी चयनित विद्यार्थियों को उस सूची के अनुसार आवंटित शिक्षण संस्थान में निर्धारित समयावधि, यानी कि जो डेट लिमिट दिया गया है उसी में एडमिशन लेना होगा। अगर डेट लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, नामांकन नहीं कराने की स्थिति में विद्यार्थियों को खाली सीट जब रहेगा तो स्पॉट एडमिशन लेना होगा, फिर मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे आगे क्या बोला गया है। इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल द्वारा सभी विद्यार्थी का नामांकन प्रतिदिन अपडेट किया जाएगा, किस स्कूल में कितना सीट आपका बचा रह गया है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि 10वीं से दूसरे विद्यालय में नामांकन लेना चाहते हैं, यानी जहां से 10वीं पास किए हैं वहां न लेकर किसी दूसरे स्कूल में लेना चाहते हैं, तो आपको SLC के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान नामांकन लिया जाएगा। डेट की बात करें, आप देखिए डेट में बदलाव किया गया है। डेट जो है वो आपका 14 मई से 20 मई तक आप जो है अपने स्कूल में बदलाव कर सकते हैं, यानी जो आप ऑनलाइन कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत स्कूल का चयन कर लिया है तो उसको आपको एडिट करने का मौका दे दिया गया है। जो ऑनलाइन कर चुके हैं 14 मई से 20 मई तक आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होकर अपना स्कूल यहां पे बदल लेंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन नहीं करवाए हैं वो 14 मई से 20 मई तक जो है ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं कि यहां पे स्कूल में एडमिशन लेने का जो डेट है वो 14 मई से लेकर 20 मई तक है, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया के लिए आपको सीधे गूगल में आके biharnotices.in जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है। बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा सा भी स्किप यहाँ पे नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या है आगे, तो यहाँ पे जो 3 लाइन दिया गया है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद सीधे आपको यहाँ पे एडमिशन सेक्शन पे जाना है और यहाँ से 11th एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। 11th एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको फटाक से नीचे की ओर यहाँ पे जाना होगा। तो यहाँ पे आपका 11th एडमिशन का जो पेज है वो यहाँ पे खुलेगा और सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अब जो है सभी छात्र 14 मई से लेकर 20 मई तक अपने द्वारा चयनित स्कूल में बदलाव कर सकते हैं और जो छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं वह 14 मई से लेकर 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आपको स्कूल कैसे बदलना है, ठीक है। इसके लिए सीधे आपको नीचे की ओर जाना है। यहाँ पे देखिए नोटिस जारी किया गया है, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। आप जो स्लाइड अप की प्रक्रिया है उसे यहाँ पे बदल दिया गया है। अब आपका स्लाइड अप नहीं होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट से यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर कोई भी छात्र जो है अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम कराने आने के बाद एडमिशन कराना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी आपके एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर लिया जाएगा और आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। बाद में आपको स्पॉट एडमिशन लेना होगा। अब देखेंगे मेरिट लिस्ट आपका जो है कैसे डाउनलोड करना है और इसके लिए यहाँ पे अलग डेट रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले जो छात्र स्कूल बदलना चाहते हैं, यानी गलत स्कूल का चयन कर लिए थे, ठीक है, तो 11th ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करके जो है वो फिर से आपको लॉगिन करना होगा और वहां पे आपको जो स्कूल बदले हैं उसमें बदलाव करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरिट लिस्ट की नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से जो मेरिट लिस्ट का नोटिस जारी किया गया है ये नोटिस को आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे नोटिस में आपको अच्छे से यहाँ पे जो पूरी जानकारी दी गई है उस नोटिस को देख लेना है, क्योंकि अगर आप फिर एडमिशन का डेट निकल जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और जिनका रिजल्ट इस बार आया है, ठीक है, CBSE से पास हुए हैं या अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं, वो भी 14 मई से लेकर 20 मई तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए पूरी जानकारी
कि अब जो है मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है ये यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे पहले क्या करना है। तो आपको स्कूल अगर चेंज करना है तो 11th ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे आकर जैसे आप ऑनलाइन किए थे वहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद फटाफट तरीके से अपना स्कूल चेंज कर लेना है। अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो सेम रहने देना है। जो पहला मेरिट में जो पहला स्कूल आप डाले थे उसमें आपका नाम जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोटिस डाउनलोड कर लेना है और इंटीमेशन लेटर और मेरिट लिस्ट जो है वो इसके लिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अब जो है 20 मई तक, क्योंकि आपका चेंज किया जाएगा, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि अब जो है 20 मई तक जो है स्कूल बदला जाएगा। तो 20 मई के बाद जो है वो आप जो है यहाँ पे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे और उस आधार पे आप स्कूल में जाकर एडमिशन यहाँ पे कराएंगे। जो ऑनलाइन नहीं किए फटाफट तरीके से ऑनलाइन कर लें, ठीक है। तो सभी को वीडियो शेयर कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फटाफट से जैसे मैंने बताया है उस तरीके से अपना स्कूल बदलें और जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करें। जो भी अपडेट आती है सबसे पहले इस चैनल पर दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, इसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे के अपडेट आपको मिलती रहे। तो फटाफट से लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। और किस जिला से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस जिला का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, अपने जिला का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कीजिए।